जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत को लेके कुछ ना कुछ इनके मन में ख्याल चल रहे हैं। जैसे ये छोटी से नाव में सभी सॉर्ड लेके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो इमोशनली कुछ बातें शायद ये आपसे आज शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये हाथ में जो एक लकड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है नाव आगे चलाने के लिए, वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो बातचीत अगर दोनों के बीच में नहीं हो रही तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें एक फुल मून दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आज फुल मून है, तो हो सकता है काफी वक्त से अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो आज काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये खुद सामने से आपसे बात करे। अगला कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। जिंदगी में आगे तो कदम बढ़ाना ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम समझ नहीं सकते कि ये पर्सन एक कदम पीछे हट रहा है या फिर एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। वैसे ही ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि फिलहाल अब अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए? दो कदम पीछे हट जाना चाहिए या सामने से आगे बढ़ के बात को संभाल लेना चाहिए? अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं। तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नई शुरुआत तो कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। मतलब अगर इस रिश्ते में रीयूनियन भी लाना है या फिर रिकनेक्शन दोनों का साथ में करके दिखाना है, तो पहल तो करनी पड़ेगी। तो ये अपनी तरफ से आज पहल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ माइंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। ये जैसे कपल है, उनका प्यारा सा बच्चा है। ये सपना तभी साकार हो सकता है जब शायद आप दोनों मिलके किसी फैसले तक पहुंच जाएंगे। और इनके मन में तो शायद सीरियस काफी ज्यादा थिंकिंग चल रही है रिगार्डिंग शादी ब्याह। अगला कार्ड है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो ये दो हाथ में दो जार है, लेकिन दोनों देखा जाए तो एक दूसरे से थोड़े सेपरेट है, मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं है। वैसे ही ये भी दिन रात विश कर रहे हैं कि बस आप दोनों का जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए और आप दोनों टू ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बैलेंस की एनर्जी उनको फील हो रही है, मतलब दोनों को भी मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। दो कदम ये भी आगे चल सकते हैं, तब आप भी दो कदम आगे आके इनसे मिल सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि आपके साथ एक परफेक्ट मैच, ये कनेक्शन तो ये दिल से फील करते हैं, इसलिए ये सोच रहे हैं कि आपसे खुल के बातचीत अगर की जाए, कुछ प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट होने जैसे हैं, तो दोनों मिलके बातें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको पूरा आपका सहयोग चाहिए। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दोस्तों से कुछ शायद लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर वर्क फ्रंट पे शायद किसी के साथ थोड़ी तू मैं बहस हुई है। उस बहस की वजह से भी ये परेशान है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान जो बातें सुनना नहीं चाहता, वो अगर कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे शायद इनके साथ कुछ हादसा या तो कुछ इंसिडेंट्स आज हुआ हो सकता है कि
अनलॉकिंग न्यू इन्फो न्यू एक्सपीरियंस, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकालना चाहते हैं। ये जैसे छोटी सी चाबी है, लेकिन अगर इसका ताला मिल जाए और ये परफेक्ट चाबी है उस ताले की, तो वो ताला खुल सकता है। वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए बातचीत जो है वो सभी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकती है। ड्रिंक, नाइट आउट, फ्लर्टिंग, फन, तो आपको शायद कहीं पे कॉफ़ी वगैरह के लिए भी शायद ये पूछना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों एक शहर में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे से मिले नहीं हैं, तो जस्ट मिलने का ये बहाना ढूँढ रहे हैं कि क्या तुम आज मुझसे मिल सकते हो या मिल सकती हो। थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करना चाहते हैं और ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं गायब हुई, उनको भी वापस लाना चाहते हैं। मास्क, लाइज़, हाइडिंग समथिंग, फेकिंग, तो अपने चेहरे का ऊपर जो मास्क लगा रखा है अब कि मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी ज़िंदगी में हो, नहीं हो, मैं खुश हूँ, ऐसा अगर ये दिखावा कर रहे हैं, तो उस दिखावे को ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, अपनी सच्चाई क्या है। और जो झूठ उन्होंने बोले हैं कि इनको शायद आपके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तो वो सच्चाई क्या है? किसी प्रॉब्लम की वज़ह से ये आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं या असलियत कुछ और है, ये भी बातें आपको बताना चाहते हैं। ब्रूम, क्लियरिंग आउट, मेकिंग स्पेस इन अ वर्क, तो जो बातें अननेसेसरी है, मतलब पास में कुछ दोनों के बीच में बहस हुई है जिसको लेके आज भी दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो ऐसे अननेसेसरी निगेटिव बातों को दोनों के बीच में से हटाना चाहते हैं। और ये जैसे ब्रूम बताता है कि हम झाड़ू से जैसे सब साफ सफाई करते हैं, वैसे ही ये भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ गलतफ़हमी हुई है तो उसको हटाना चाहते हैं और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। लैम्प, क्लोज़र लुक, डिस्कवरी, क्लैरिटी, किसी चीज़ को तो लेके ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जैसे लैम्प का फ़ोकस अगर एक जगह पे पड़ जाए, तो हमें वहाँ पे स्पेसिफ़िक लाइट मिल जाती है और क्लियरली सब देख पाते हैं। वैसे ही शायद ये आपके सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। गिफ्ट, जेनरोसिटी, गिविंग थॉटफुलनेस, आपके लिए हो सकता है इन्होंने कोई गिफ्ट ले रखा है, वो आपको देना चाहते हैं। शायद किसी का बर्थडे ऑलरेडी हो चुका है या फिर आने वाले कुछ दिनों में किसी का बर्थडे है, जिसको लेके इनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही है। और फाइनल है फ़ोन, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, कम्युनिकेशन, तो अगर क्लियर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं आपसे, तो हो सकता है टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि इनके दिल में कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा इनको चाहत फ़ील हो रही है और किसी भी हालत में इनको बातचीत तो करनी है, इसलिए ये अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहते हैं। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, तो माफ़ कर देना चाहिए। अगर सच्चे दिल से इंसान माफ़ी माँग रहा है, तो उसको माफ़ करने की एक आप कह सकते हैं, आप बड़प्पन दिखा सकते हैं या फिर माफ़ी देने जैसा अगर उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है, तो उसको वो माफ़ी मिल सकती है, ऐसा इनको लग रहा है। तो जो भी कुछ हुआ है, उसके लिए शायद ये सॉरी कहना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि सॉरी से अगर बातें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो वो सॉरी कह के बातें सुलझाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ शैडो, कई बार हम नेगेटिव बातों में फँस जाते हैं और नेगेटिव माइंडसेट की वजह से ही आगे बढ़ने में दिक्कतें फ़ील होती है। बातें तो पास में हो चुकी होती है, लेकिन बार-बार नेगेटिव थॉट्स अगर रिपिटेटिव थॉट मन में आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते और ऐसा ही पास्ट जो है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो ऐसे ही किसी पास्ट से शायद ये लड़ रहे हैं। एम्ब्रेसिंग द डार्कनेस, ये भी वही कार्ड बता रहा है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल अंधेरे में फँसा ये इंसान अपने आप को महसूस कर रहा है और कहीं न कहीं इस डार्कनेस से निकलने के लिए उनका अपना एक स्ट्रगल चल रहा है और आप शायद एक उम्मीद की किरण हैं, जो उन्हें दोबारा एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जा सकती है, ऐसा इनको लग रहा है। डिवाइन कनेक्शन फ़ील हो रहा है आपके साथ। मतलब कितना भी आप उनसे दूर क्यों ना हो या फिर ये दूर क्यों ना हो आपसे, फिर भी एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आज भी अगर उनको दिल से फ़ील होता है, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, वो डिवाइन ने ही बनाया हुआ है। आप दोनों हैं ही एक-दूसरे के लिए बनाए हुए। इन्फिनिट क्रिएटिविटी, तो अपने जो जज़्बात हैं, उनको कुछ अलग अंदाज़ में आपके सामने बयाँ करना चाहते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ब्लॉसमिंग ऑफ द सोल, आपसे कनेक्ट होने का ख़्याल ही उनके दिल में खुशी महसूस कर रहा है और ये दिल से फ़ील कर रहे हैं कि बस एक मौका अगर उनको मिल जाए आपसे कनेक्ट होने का या फिर आपसे क्लियरली बात करने का, तो सभी बातें पहले जैसे नॉर्मल हो जाएँगी और ये ख़्याल ही उनको दिल से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करा रहा है। और फाइनल है पेन ऑफ सेपरेशन, फिलहाल ये पर्सन दिल से सेपरेशन का दर्द महसूस कर रहे हैं। ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनसे ये दूरियों का जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए बातचीत करके
बातें सुलझाना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।